दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शनर के लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे, उन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन समझेंगे हिंदी और उर्दू में, जो कि हम आम जिंदगी में लोगों के साथ बोल सकते हैं और जो अगर हमें जिनका मीनिंग पता हो तो हम फ्लुएंटली और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। आज का पहला वर्ड है मैरिड। मैरिड शादीशुदा, जिसकी शादी हो गई हो उसको कहते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि शी इज़ मैरिड, कि वो शादीशुदा है, उसकी शादी हुई हुई है, शी इज़ मैरिड। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं देवर मैरिड, कि उनकी शादी हुई हुई थी, देवर मैरिड। फिर वर्ड है मैरी। मैरी होता है शादी। यहाँ पे हमने सेंटेंस बनाया है ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम, कि उसने उससे पूछा शादी के लिए, कि उसने उससे पूछा कि वो उससे शादी करेगी कि नहीं। तो इंग्लिश में हम कहेंगे ही आस्क्ड हर टू मैरी हिम। मास्क। मास्क क्या होता है? जिस तरह आप अपने फेस के ऊपर कोई मास्क लगा लें, जिस तरह चोरों ने मास्क लगाया होता है, या कोई भी आप दीवार के ऊपर मास्किंग टेप से मास्क करते हैं, उसको भी मास्क कहते हैं। तो हम कोई फिल्म देख रहे हैं और मैं आपसे पूछता हूँ हु इज़ बिहाइंड दैट मास्क। जिस तरह स्पाइडरमैन है तो उसने मास्क पहना हुआ है, तो मैं पूछूंगी इस मास्क के पीछे कौन है? Who is behind that mask? मास। मास जो होता है कि कोई जगह कोई चीज़ कितनी जगह घेरती है। जिस तरह ये माइक है, तो माइक का मास क्या है? तो उसका वेट वगैरह देख के और उसकी लेंथ ब्रेथ वगैरह देख के हम उसका मास डिटरमिन कर सकते हैं। तो हम पूछते हैं व्हाट इज़ द मास ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड का, सोने का मास क्या होता है? व्हाट इज द मास ऑफ गोल्ड? मैसिव। मैसिव होता है बहुत बड़ा। दैट चॉकलेट केक इज मैसिव। वो चॉकलेट केक जो है बहुत बड़ा है। दैट चॉकलेट केक इज मैसिव। मास्टर। मास्टर कहते हैं सरकार को, बॉस को, ठीक है। जिससा हमने कहा द मास्टर ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू गेट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मास्टर ने, मालिक ने अपने नौकर को हुक्म दिया कि उसके लिए पानी का ग्लास लेके आए। इसके अलावा हम आमतौर पे स्कूलों में भी जो टीचर्स होते हैं उनको मास्टर या मास्टर जी कहते हैं। मैच। अब मैच के डिफरेंट मीनिंग होते हैं। जिस तरह क्रिकेट का मैच होता है उसको मैच कहा जा सकता है, या फिर अगर दो लोगों की जोड़ी अच्छी हो या दो से ज़्यादा लोग टीम में अच्छा काम करते हों तो हम उसको भी मैच कहते हैं। पहली एग्जांपल लेते हैं हु वन द मैच, के मैच किसने जीता? हु वन द मैच, क्रिकेट का मैच यानी कि। दूसरी एग्जांपल है दे आर अ गुड मैच, कि वो अच्छा मैच है, उनकी जोड़ी अच्छी है, यानी कि वो शादी कर सकते हैं, कुछ भी काम इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ भी। दे आर अ गुड मैच। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? जो मवाद होता है। जिससे हमने बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमें ईंटें, रेत, बजरी, सीमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो बिल्डिंग बनाने का मटेरियल है। या फिर केक बनाना है तो केक बनाने के लिए आपको डिफरेंट मटेरियल की ज़रूरत होगी, अंडे, डबल रोटी, दूध, चीनी वगैरह, बटर, ऑयल। तो यहाँ पे हमने कहा द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ दिस हाउस इज़ वेरी गुड, कि इस घर का जो बिल्डिंग मटेरियल है जिससे ये बना हुआ है, हमारा जिस चीज़ से बनी हुई है मटेरियल से, वो बहुत अच्छी है।
द बिल्डिंग मटेरियल ऑफ दिस हाउस इज वेरी गुड। मैथ, मैथ होता है हिसाब। यार ये कितने का हुआ? डू द मैथ, हिसाब कर लो। डू द मैथ। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है मैटर। मैटर होता है मतलब कोई मामला। जैसे मैं पूछता हूँ यार तुम परेशान क्यों हो, व्हाट्स द मैटर, मामला क्या है, व्हाट्स द मैटर। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है मे जो है अगर आपने कोई काम करना है, इजाज़त लेनी है, तो आप पूछते हैं कर सकना के लिए, मीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिससे हम टीचर से पूछेंगे स्टूडेंट मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन के मीनिंग में ही यूज़ होता है, लेकिन मे क्या है कि जब आपने इजाज़त लेनी हो तो ज़्यादातर उस वक्त यूज़ करते हैं। मे बी, शायद, परहैप्स जिसे हम कहते हैं शायद, मे बी दैट्स ट्रू, शायद वो सच है, मे बी दैट्स ट्रू। मेयर, सिटीज़ जो शहर होते हैं उनके मेयर होते थे, और अभी भी शहरों के मेयर्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के टाइप है। तो हमने कह रहे हैं यहाँ पे शी इज़ द मेयर ऑफ द सिटी, कि वो इस शहर की मेयर है। शी इज़ द मेयर ऑफ दिस सिटी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है मीन। मीन के अब डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। मीन का मतलब होता है क्या, मतलब, अर्थ। डू यू मीन इंक्लूडिंग मी, क्या आपका मतलब है, क्या आपका अर्थ है कि मुझे शामिल करके। डू यू मीन इंक्लूडिंग मी। इसके अलावा मीन हम उस वक्त भी यूज़ करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा मतलबी हो। ही इज़ अ मीन पर्सन, कि वो बहुत मतलबी शख्स है। ठीक है। इसके अलावा हम लीन मशीन के लिए भी मतलब मीन को यूज़ कर सकते हैं। फिर दोस्तों हमारे पास है जी मील्स। मील्स होता है खाना, भोजन। आई टेक 3 मील्स अ डे, मैं दिन में 3 दफ़ा भोजन खाता हूँ, खाना खाता हूँ। मतलब सुबह का नाश्ता 1 मील, दोपहर का खाना 2nd मील, और रात का खाना 3rd मील। आई टेक 3 मील्स अ डे। इसके बाद दोस्तों है मीन। मीन हमने डिस्कस कर लिया है, जिसका व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, या ही इज़ वेरी मीन, वो बहुत मतलबी है। व्हाट डू यू मीन, ही इज़ वेरी मीन। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है मीनिंग। मीनिंग मतलब, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन। कोई एब्रीविएशन है ASAP, तो हम पूछें ASAP का मतलब क्या है। जिसका मैं कहूँगा ASAP का मीनिंग है एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उसे करो। इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है मीनवाइल। मीनवाइल है इसी दौरान, उसी वक्त में। आई वॉज वर्किंग हार्ड मीन वाइल दे वर प्लेइंग, मैं मेहनत कर रहा था जबकि उसी दौरान वो खेल रहे थे, इसलिए मैं कामयाब हो गया। आई वॉज वर्किंग हार्ड मीन वाइल दे वर प्लेइंग। फिर है मेजर। मेजर होता है नापना। जिसा हम कहते हैं लेट्स मेजर द लेंथ ऑफ दिस टेबल, कि इस मेज़ की लंबाई नापते हैं इंची टेप से। कुछ लोग इसको मैयर भी कहते हैं, वो प्रोनाउंसिएशन भी ठीक है। मेजरमेंट्स या फिर मेजरमेंट्स यानी कि नपाई, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है किसी चीज़ के भी, तो हम पूछते हैं व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ दिस रूम, कि इस रूम की लंबाई और नपाई यानी कि कितनी है। व्हाट आर द मेजरमेंट्स ऑफ दिस रूम। मीट। मीट का मीनिंग होता है गोश्त। ठीक है। ही प्रेफर्स चिकन मीट, कि वो मुर्गी का गोश्त को प्रेफर करता है, खाना यानी कि वो पसंद करता है। ही प्रेफर्स चिकन मीट ओवर फिश, कि वो मछली के बजाय मुर्गी का गोश्त खाना पसंद करता है, प्रेफर करता है, उसको प्रेफरेंस देता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है मैकेनिज़्म। मैकेनिज़्म यानी कि जिस तरह कोई मशीन काम करती है तो जो उसके अंदर उसके स्क्रूज ग्रूज वगैरह काम करते हैं, तो वो चीज़ होता है मैकेनिज़्म। ठीक है, कि वो मैकेनिकली किस तरह काम कर रही है। यहाँ पे हमने कहा
लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस क्लॉक। चलें इस घड़ी के मैकेनिज्म को समझते हैं कि घड़ी काम किस तरह करती है, अंदर इसके क्या क्या लगा हुआ है। लेट्स अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस क्लॉक। मीडिया, मीडिया अब जिस तरह हम इखबारी मीडिया को कहते हैं या फिर प्रिंट मीडिया हम उसको कहते हैं, इसी तरह टीवी के मीडिया को मीडिया कहा जाता है, मल्टीमीडिया होता है, ठीक है। या फिर कोई भी चीज़ जिस तार है वो भी एक मीडियम है, फाइबर ऑप्टिक्स एक मीडियम है। जब जिस इंटरनेट डिफरेंट मीडियाज़ के ऊपर काम करता है, मीडिया के ऊपर, तारों के ऊपर, फाइबर ऑप्टिक्स, वायरलेस, मोबाइल टेलीफोनी वगैरह के ऊपर। तो पहले मीनिंग के मुताबिक आई वोट फॉर द फ्रीडम ऑफ मीडिया, कि मैं मीडिया की आज़ादी के लिए वोट करता हूँ। आई वोट फॉर द फ्रीडम ऑफ मीडिया। या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेट वर्क्स ऑन डिफरेंट मीडिया, कि इंटरनेट डिफरेंट मीडिया के ऊपर, मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर काम करता है। जिस तारों के ऊपर भी काम करते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए भी आते हैं, वायरलेस भी आते हैं, वगैरह वगैरह। मेडिकल तिब्बी, ठीक है। आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, मैं तिब का स्टूडेंट नहीं हूँ, मेडिसिन का स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट। मेडिकेशन होती है दवाई, और आमतौर पे जो क्रीम वगैरह हम लगाते हैं उसे कहते हैं मेडिकेशन। जो कोई जख्म लग जाए या कुछ हो जाए, आई नीड मेडिकेशन, मुझे दवा की ज़रूरत है। जिसका मेडिकेशन आप उस सेंस में भी कह सकते हैं, मरहम पट्टी की सेंस में, आई नीड मेडिकेशन, मेडिसन से निकला है, ठीक है। मेडिसन दवाई। द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड हिम डिफरेंट मेडिसन्स, के डॉक्टर ने उसे मुख्तलिफ दवाइयाँ लिख के दी हैं, प्रिस्क्राइब की हैं। द डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड मी डिफरेंट मेडिसन्स, के डॉक्टर ने मुझे मुख्तलिफ दवाइयाँ लिख के दी हैं। मीडियम है कि मतलब किस मीडियम के थ्रू आप कोई काम करेंगे, या फिर कोई भी किसी की टाइप, जिससे हम कहते हैं ये इंग्लिश मीडियम है, ये हिंदी मीडियम है, ये उर्दू मीडियम है, स्कूल, ठीक है। या फिर जिससे वही इंटरनेट डिफरेंट मीडियम के ऊपर काम कर सकता है, मीडियम तार भी हो सकती है, वायरलेस भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। यहाँ पे हमने कहा व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ आवर कम्युनिकेशन, कि हम किस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। क्या हम मोबाइल यूज़ करेंगे, क्या हम इंटरनेट को यूज़ करेंगे, क्या हम ख़त लिखेंगे या बोलचाल करेंगे, किस तरह करेंगे। व्हाट विल बी द मीडियम ऑफ आवर कम्युनिकेशन। मीट होता है मिलना। वी विल मीट सून, हम जल्द ही मिलेंगे। वी विल मीट सून। मीटिंग, जब आप किसी से कोई मुलाकात कर रहे हो, ऑफिस में मीटिंग चल रही हो, उसको कहते हैं आई एम इन द मीटिंग, मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, आई एम इन द मीटिंग। मेंबर्स होते हैं मेंबरान, जिस तरह आई फैक्टनर चैनल के काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं। यहाँ पे हमने कहा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आई फैक्टनर चैनल, कि आई फैक्टनर चैनल के हज़ारों मेंबरान हैं, रुकन हैं, अरकान हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है मेंबरशिप। वही कि अगर आप किसी जगह का मेंबर बनते हैं तो आपको मेंबरशिप लेनी होती है या मेंबरशिप कार्ड लेना होता है, जिस तरह जिम में आपने मेंबरशिप ली, ठीक है। हाउ कैन आई गेट द मेंबरशिप ऑफ दैट क्लब, कि उस क्लब की मेंबरशिप मैं कैसे ले सकता हूँ, उसका मेंबर कैसे बन सकता हूँ। हाउ कैन आई गेट द मेंबरशिप ऑफ दैट क्लब। मेमोरी है याददाश्त। रिकॉल योर मेमोरी, अपने याद करो, अपने मेमोरी पर दबाव डालो, अपनी याददाश्त पे दबाव डालो। रिकॉल योर मेमोरी। मेंटल होता है जो आपके दिमाग से रिलेटेड हो,
या फिर अगर कोई किसी का दिमाग ख़राब हो गया हो, पागल हो गया हो, तो उस वक्त भी हम कहते हैं मेंटल। जिससे मैं आपसे पूछता हूँ, हाउ इज़ योर मेंटल हेल्थ, कि आपकी दिमागी हेल्थ कैसी है। हाउ इज़ योर मेंटल हेल्थ, या फिर ही इज़ मेंटल, वो पागल है, मैड की सूरत में, मैड भी कहते हैं, मेंटल भी कहते हैं, ठीक है। ही इज़ मेंटल। मेंशन, मेंशन होता है किसी चीज़ को मेंशन करना, ठीक है, किसी चीज़ का के बारे में बात करना। जैसे हमने कहा थैंक यू वेरी मच, तो मैं कहूँगा डोंट मेंशन इट, इसका जिक्र ना करो, डोंट मेंशन इट। मेन्यू, मेन्यू होता है जिसका आप होटल में जाते हैं तो आपको मेन्यू कार्ड दिया जाता है कि आज खाने के लिए ये चीज़ें हैं, इसकी प्राइसेस ये हैं। शादी के लिए मेन्यूज़ होते हैं। तो हमने कहा व्हाट्स ऑन द मेन्यू, खाने में क्या है मेन्यू में, यानी कि खाने पीने के लिए क्या है, व्हाट्स ऑन द मेन्यू। मोस्ट, मोस्ट होता है ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा इफ़ यू लर्न mere 500 words of English then you will be able to understand most of the communication, ठीक है। यहाँ पे मैं mere का भी वर्ड बताता चलूँ, MERE, mere का मतलब होता है सिर्फ। अगर आपने अंग्रेज़ी के सिर्फ 500 वर्ड्स सीख लिए, अर्थ सीख लिए, या फिर वर्ड्स अल्फाज सीख लिए, तो आप ज़्यादातर कम्युनिकेशन को समझ सकेंगे। इफ़ यू लर्न mere 500 words of English, then you will be able to understand most of the communication. इस तरह हमारे पास है merely, merely बस, मतलब सिर्फ। She is merely speaking the truth, वो सिर्फ सच बता रही है, वो सिर्फ सच बोल रही है। She is merely speaking the truth. mess, mess होता है गंद मचाना या फिर किसी को तंग करना, उस सूरत में भी हम मैस का वर्ड यूज़ करते हैं, जिससे हम कह रहे हैं डोंट मैस विद मी, मेरे साथ पंगा ना लो, डोंट मैस विद मी। ही इज़ मैसिंग अप विद आवर प्लान्स, कि वो हमारे प्लान्स के साथ पंगा ले रहा है, ठीक है। व्हाट्स दिस मैस, कमरे में बहुत गंद है, तो मैं पूछूँ ये गंद क्या है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है मैसेज, मैसेज होता है पैगाम। कैन यू प्लीज़ डिलीवर माई मैसेज, क्या आप कृपया करके मेहरबानी करके मेरा पैगाम डिलीवर कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ डिलीवर माई मैसेज। मेटल, मेटल होती है धात, जिस तरह लोहा हो गया धात, ठीक है, तांबा हो गया दूसरी धात, चांदी सोना वगैरह धातें हैं। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, सोना एक कीमती धात है। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। मीटर, मीटर होता है पैमाइश के लिए 100 सेंटीमीटर एक मीटर के इक्वल होते हैं। अमेरिकन सिस्टम में हम मीटर्स में नापते हैं, जबकि ब्रिटिश सिस्टम में हम फुटों में, फीट पे नापते हैं। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 1 यार्ड, 2 यार्ड, 3 यार्ड। उसी तरह अमेरिकन सिस्टम में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर्स। 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर्स, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर हैज़ 100 सेंटीमीटर्स। मेथड, मेथड है तरीका, जिसे आप कहते हैं योर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड, मुझे कह रहे हैं कि आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। योर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड। मैक्सिकन, कोई भी मैक्सिको का शहरी, मैक्सिको के रहने वाले को मैक्सिकन कहेंगे, या मैक्सिको से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, जैसा खाना मैक्सिकन फूड, जिस तरह गाड़ी मैक्सिकन कार वगैरह मैक्सिकन कहलाएंगे। यहाँ पे हम कह रहे हैं मैक्सिकन फूड इज़ वेरी हॉट, कि स्पाइसी होता है, कि मैक्सिकन फूड जो होता है, मैक्सिको का खाना जो होता है बहुत मिर्चों वाला होता है। मैक्सिकन फूड इज़ वेरी हॉट। मिडल, मिडल होता है दरमियाना, दरमियान का, टॉप मिडल बॉटम, ठीक है, तो मिडल होगा दरमियान का।
ही इज़ द मिडल चाइल्ड, कि वो दरमियान का बच्चा है, उससे बड़ा भी कोई है, उससे छोटा भी कोई है, ही इज़ द मिडल चाइल्ड। दोस्तों उसके बाद हमारे पास वर्ड है माइट। माइट अब डिफरेंट मीनिंग में यूज़ हो सकता है। माइट जो है मे की सेकंड फॉर्म के लिए भी यूज़ होता है कि शायद वो करता, या फिर प्रेजेंट टेंस में भी हम यूज़ कर सकते हैं शायद वो करे, या फिर माइट होती है ताकत। यहाँ पे हमने कहा इफ़ यू हैड टोल्ड मी अबाउट मी देन ही माइट हैव हेल्प्ड यू। अगर तो तुमने उसे मेरे बारे में बताया होता तो शायद उसने तुम्हारी मदद की होती। If you had told him about me then he might have helped you. मिलिट्री होता है सेना से रिलेटेड, फौज से रिलेटेड चीज़ें। द मिलिट्री इज स्ट्रॉन्ग, सेना या फौज जो है वो ताकतवर है। द मिलिट्री इज स्ट्रॉन्ग। मिल्क दूध, काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है, काउ गिव्स मिल्क। या फिर मिल्किंग होता है जिसमें काऊ का दूध निकालना, उसको मिल्किंग कहेंगे। मिलियन होता है 10 लाख। आई नीड मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ज़रूरत है। आई नीड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। माइंड होता है मतलब दिमाग से रिलेटेड, या फिर आपको ये भी कहूँ माइंड योर बिजनेस, कि अपने काम से मतलब रखो, उस वक्त भी हम माइंड का वर्ड यूज़ करते हैं। या फिर यहाँ पे हमने कहा ही इज़ प्लेइंग माइंड गेम्स, कि वो दिमागी गेम्स खेल रहा है, उसके चक्कर में ना आना। ही इज़ प्लेइंग माइंड गेम्स। अब माइंड भी डिफरेंट वर्ड्स में मीनिंग में यूज़ हो सकता है। जैसे हमें कहते मेरा, दैट्स माइन, ओ ये मेरा है, वो मेरा है, दैट्स माइन। या फिर माइन जो होती है जो हम ज़मीन के अंदर माइन खोदते हैं, कुआं सा खोदते हैं, सुरंग खोदते हैं तेल निकालने के लिए। या फिर माइंस जो वो ज़मीन के अंदर रख देते हैं जंग के दौरान, तो उस वक्त भी कहते हैं दैट्स माइन। या फिर बीवेयर ऑफ द माइंस। मिनिस्टर होता है जिसका मिनिस्टर जो गवर्नमेंट में होते हैं। शी इज़ अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, के वो एजुकेशन की मिनिस्टर है। शी इज़ अ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इसके अलावा मिनिस्टर्स जो हैं वो बेसिकली जो क्रिश्चियन बिलीफ है उसमें भी मिनिस्टर्स होते हैं। जिस तरह पादरी होते हैं उसी तरह मिनिस्टर्स होते हैं। माइनर होती है कम, ठीक है। आई हैड माइनर इंजरीज, कि मुझे छोटे मोटे जख्म आए थे, छोटे मोटे। आई हैड माइनर इंजरीज। या फिर ही इज़ माइनर, कि वो छोटे है, 18 साल से छोटे बच्चे को भी माइनर कहते हैं। ही इज़ अ माइनर, एडल्ट नहीं है, माइनर है। माइनॉरिटी, जो लोग कम हों, एक होती है मेजॉरिटी, ज़्यादा लोग, और माइनॉरिटी कम। एशियंस आर माइनॉरिटी इन द यूनाइटेड किंगडम, के बरतानिया में एशियंस जो है वो माइनॉरिटी में है। एशियंस आर माइनॉरिटी इन यूनाइटेड किंगडम। माइन्यूट होता है छोटी से छोटी। ही इज़ लुकिंग एट द माइन्यूट डिटेल्स, वो छोटी डिटेल्स देख रहा है। अच्छा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये मसला है, तो वो होता है माइन्यूट, बहुत ही छोटा। मिरेकल होता है जिस तरह कोई मिरेकल हो जाए, कोई उसका वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कोई भी जिसको आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हैं और वो हो जाए। जिस तरह बहुत ड्राई मौसम है और हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और बारिश हो जाए, तो हम कहेंगे इट्स अ मिरेकल, ये तो मिरेकल है यार। मिरर होता है शीशा। आई एम लुकिंग एट द मिरर, मैं शीशे में देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट द मिरर। इसी तरह मिस होता है, या तो आप अगर किसी को मिस करते हैं, किसी को याद करते हैं, तो उस वक्त भी हम मिस कहेंगे। या फिर जो मिस होती है कोई भी खातून, उसको हम मिस कह सकते हैं। जिससे मैं कहूँगा एक्सक्यूज़ मी मिस, जो खासतौर पर मिस उस वक्त यूज़ करते हैं जिसकी शादी ना हुई हो। माफ़ कीजिएगा मिस, एक्सक्यूज़ मी मिस, आई मिस यू,
मैंने तुम्हें मिस किया, मुझे तुम याद आते हो, मैंने तुम्हें मिस किया, आई मिस यू। मिसल, मिसल होता है मिसाइल। दिस मिसल इज़ अ लॉन्ग रेंज वन। ये मिसाइल काफ़ी दूर तक जाने वाला है। दिस मिसल इज़ अ लॉन्ग रेंज वन। मिशन, मिशन होता है कोई भी मिशन जिसका हो सकता है, जिसका मिशन इम्पॉसिबल एक फिल्म थी, या जिसका डिफरेंट लोग डिफरेंट मिशंस पे होते हैं। शी इज़ ऑन अ मिशन, कि वो मिशन पे है। शी इज़ ऑन अ मिशन। मिस्टेक, मिस्टेक होती है गलती। इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। इट्स माई मिस्टेक। मिक्स, मिक्स होता है आपस में घोलना, मिलाना। लेट्स मिक्स अप द इंग्रेडिएंट्स। मैं कहता हूँ इसमें ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, अब इसको मिलाते हैं। खाना पकाने के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लेट्स मिक्स अप द इंग्रेडिएंट्स। मिक्सचर, जब आप किसी चीज़ को मिक्स कर दें, जैसा अंडे को फेंट दें दूध के अंदर और बटर के अंदर और एक मिक्सचर सा बना दें, तो फिर हम कहेंगे लेट्स पुट द मिक्सचर इन द रेफ्रिजरेटर। चलें अब इस मिक्सचर को, ये जो हमने चीज़ें मिलाई हैं, मिली हुई चीज़ों को फ्रिज में रखते हैं। लेट्स पुट द मिक्सचर इन द रेफ्रिजरेटर। जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे डिस्टर्ब ना करो, मुझे तंग ना करो। डोंट डिस्टर्ब मी। मोड, मोड भी मीडियम से ही निकला है, ठीक है। इसके अलावा स्टैट्स में भी मोड होता है, लेकिन यहाँ पे हमने कहा व्हाट इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, क्या मोड है आपका। व्हाट इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल, अब मॉडल जो होता है, जिसका कोई भी चीज़ दिखाने के लिए रखी हो उसको भी मॉडल कहते हैं। या फिर जिस गाड़ी का आपने एक इंट्रोड्यूस करानी है अगले साल, तो उसका आप मॉडल बना के शोरूम में रख देते हो। या फिर जिस सुपर मॉडल्स होती हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह में होती हैं, तो हमने कहा शी इज़ अ सुपर मॉडल, कि वो बहुत बड़ी मॉडल है। या दिस इज़ द डिस्प्ले मॉडल, ये डिस्प्ले का मॉडल है, दिखाने के लिए, बेचने के लिए नहीं है। शी इज़ अ सुपर मॉडल, या फिर दिस इज़ द डिस्प्ले मॉडल। मॉडरेट, मॉडरेट होता है जो दरमियानी रास्ता ले, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स पे ना चल जाए लेफ़्ट और राइट पे, बल्कि दरमियान में रहे, तो हम कहेंगे बी मॉडरेट, या दरमियान में रहो। इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये गलत है या ये सही है। बी मॉडरेट। मॉडर्न, ठीक है, हम इसको मॉडर्न भी कहते हैं। मॉडर्न, मॉडर्न जो है बेसिकली कोई भी मॉडर्न चीज़ हो, जैसा कंप्यूटर्स आर द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टाइम्स, के कंप्यूटर्स जो हैं वो आजकल के वक्तों की इजाद हैं, जबकि बहुत पुराना हो गया है। लेकिन हम कह सकते हैं, जैसा वर्चुअल रियलिटी के बारे में हम कह सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी इज़ द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा शो ना करे, शो शाह ना दिखाए। ही इज़ अ मॉडेस्ट मैन, कि वो एक अच्छा आदमी है, मॉडेस्ट, ठीक है। या फिर हम मॉडेस्ट उस वक्त भी यूज़ करते हैं जिसमें बहुत, जो लोग अमीर होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, और जो मिडिल क्लास के लोग हों, उनको हम मॉडेस्ट कह सकते हैं, जो मतलब बस ठीक हों। मॉम, माँ को कहते हैं आई लव माई मॉम, मुझे अपनी माँ से प्यार है। आई लव माई मॉम। मोमेंट, मोमेंट होता है लम्हा। आई नीड अ मोमेंट, मुझे लम्हे की ज़रूरत है। आई नीड अ मोमेंट। मनी, मनी होता है पैसा। ही नीड्स मनी, उसे पैसे की ज़रूरत है। ही नीड्स मनी। मॉनिटर, मॉनिटर अब देखें, मॉनिटर डिफरेंट सेंस में भी यूज़ हो सकता है। जिस हमारे पास ये स्क्रीन्स लगी होती हैं मॉनिटर्स, उनको कहते हैं, फ्लैट स्क्रीन्स को भी मॉनिटर कहा जाता है। या मोटे जो होते थे ना पुराने ज़माने में मॉनिटर्स, उनको कहा जाता था। या फिर क्लास का भी मॉनिटर होता है जो बाकी बच्चों को मॉनिटर करता है, उसे कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा दिस इज़ अ 22 इंच मॉनिटर, कि ये जो है ये 22 इंच का मॉनिटर है।
या लेट्स मॉनिटर द सिचुएशन, चलो सिचुएशन को भांपते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं। या जिस तरह डॉक्टर भी मरीज़ को मॉनिटर करता है कि अच्छा उसका ब्लड प्रेशर ठीक जा रहा है, शुगर लेवल ठीक है, तो उसको भी मॉनिटरिंग कहते हैं। मंथ होता है जी महीना, इट्स द 4th month ऑफ द ईयर, ये साल का चौथा महीना है। इट्स द 4th month ऑफ द ईयर। फिर दोस्तों है मूड। मूड होता है जिस तरह आपका मूड, आप यार आज मेरा मूड अच्छा नहीं, आज नहीं जाना, ठीक है, आज मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, महसूस करना। शी इज़ इन अ बैड मूड, कि वो बुरे मूड में है। शी इज़ इन अ बैड मूड। मून, मून है चांद। लुक एट द फुल मून, पूरे चांद को देखो कितना खूबसूरत है। लुक एट द फुल मून। मॉरल, मॉरल जो है वो आपके एथिक्स से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जिसमें मॉरल वैल्यूज़ होती हैं कि आपके अंदर की वैल्यूज़, इखलाकी वैल्यूज़, इखलाकियात से रिलेटेड। या फिर मॉरल, जो आप कोई चीज़ अखज़ करो, जिसे हम कहते हैं ना व्हाट्स द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिलता है। या फिर व्हाट आर द मॉरल वैल्यूज़, मैं आपसे पूछता हूँ कि इखलाकियात क्या है, इखलाकी वैल्यूज़ क्या हैं। व्हाट आर द मॉरल वैल्यूज़। मोर, ज़्यादा, आई नीड मोर, मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है, आई नीड मोर। मोर ओवर, यानी कि इसके ऊपर, इसके अलावा। आई कैंट डू इट, मोर ओवर इट्स रॉन्ग, मैं ये नहीं कर सकता, इसके अलावा ये गलत है। आई कैंट डू इट, मोर ओवर इट्स रॉन्ग। मॉर्निंग, सुबह को कहते हैं, जैसा मैं कहूँ गुड मॉर्निंग जैन, शुभ प्रभात जैन, सुबह बखैर जैन, गुड मॉर्निंग जैन। मॉर्गेज, अब देखिए इसके स्पेलिंग है MORTGAGE, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं मॉर्गेज, ठीक है, मॉर्टगेज नहीं होता, ये मॉर्गेज। हर हाउस इज़ ऑन मॉर्गेज, मॉर्गेज ये होता है कि आपने बैंक से कर्जा लेके या किसी से भी कर्जा लेके लीज पे घर बनाया हो, गाड़ी ली हो, तो उसको कहते हैं, खास तौर पे घर बनाया हो तो मॉर्गेज उसको कहते हैं, ठीक है। हर हाउस इज़ ऑन मॉर्गेज, कि उसका घर गिरवी है, मॉर्गेज पे है। लेट्स मॉर्गेज दिस कार, इस गाड़ी को लीज करते हैं। गाड़ी के लिए हम आमतौर पे लीज का वर्ड यूज़ करते हैं, और हाउस के लिए, घर के लिए मॉर्गेज। मोस्ट, ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग, ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग। मोस्टली, मोस्टली मोस्ट से निकला है, मोस्टली का मतलब होता है, अर्थ होता है ज़्यादातर। आई वेक अप मोस्टली अर्ली इन द मॉर्निंग, ज़्यादातर मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप मोस्टली अर्ली इन द मॉर्निंग। मदर, माँ को कहते हैं, आई लव माई मदर, मुझे अपनी अम्मी से प्यार है। आई लव माई मदर, मैं प्यार करता हूँ अपनी माँ से। मोशन, मोशन होते है कोई भी चीज़ मूव कर रही हो तो उसको कहते हैं मोशन, ठीक है। जिसका न्यूटन का शायद लॉ है, अ थिंग इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, कि अगर कोई चीज़ खला में चल रही है तो वो चलती रहेगी, मोशन में रहेगी, अनटिल कोई उस फोर्स उसको रोके, ठीक है। अ थिंग इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनटिल अफेक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब मोटिवेट करना, मुझे मतलब कोई काम करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, मुझे यार प्लीज़ अंदर से मोटिवेशन की ज़रूरत है कि मैं मोटिवेट होकर काम करूं, जज्बे के साथ काम करूं। तो हमने कहा आई नीड मोटिवेशन टू डू दिस टास्क, ये काम करने के लिए मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। आई नीड मोटिवेशन टू डू दिस टास्क। मोटर, मोटर जो भी मैकेनिकल चीज़, इलेक्ट्रिकल चीज़ हमारी गाड़ियों में लगी होती है, या जो साइडों पे मैग्नेट होता है, और फिर उसको जब हम
एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो वो घूमती है, उसको मोटर कहा जाता है। जिस तरह पंखों में मोटर लगी होती है, हर चीज़ में मोटर लगी होती है, जिस तरह एसी वगैरह में मोटर होती है, आपके फ्रिज के पीछे मोटर होती है। द मोटर ऑफ योर कार इज़ ब्रोकन, क्या आपकी गाड़ी की मोटर टूट चुकी है, ठीक है, जो टाइमिंग बेल्ट्स के साथ घूमती है। द मोटर ऑफ योर कार इज़ ब्रोकन, ख़राब हो गई है आपकी गाड़ी, यानी कि। माउंट, जिस तरह माउंट होता है, जिस आप कैमरे को स्टैंड के ऊपर लगाएं तो उसको माउंट करना कहते हैं। या फिर माउंट एवरेस्ट, सबसे बड़े पहाड़ को कहा जाता है, माउंटेन से निकला माउंट, ऊपर, ठीक है। आई विल माउंट माई कैमरा ऑन द स्टैंड, कि मैं स्टैंड के ऊपर अपना कैमरा लगाऊंगा। आई विल माउंट माई कैमरा ऑन द स्टैंड। फिर दोस्तों है माउंटेन, पहाड़, पहाड़ को कहते हैं माउंटेन। छोटी पहाड़ियों को हिल कहा जाता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं लेट्स क्लाइंब अप दैट माउंटेन, चलो उस पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं। लेट्स क्लाइंब अप दैट माउंटेन। माउस, माउस चूहे को भी कहा जाता है, या फिर जो आप लैपटॉप के साथ माउस यूज़ करते हैं ताकि आपका पॉइंटर जो है इधर उधर हो स्क्रीन पे, उसको भी माउस कहते हैं। यहाँ पे हमने कहा द कैट इज़ प्लेइंग विद द माउस, बिल्ली चूहे के साथ खेल रही है। द कैट इज़ प्लेइंग विद द माउस। या यूज़ द माउस टू पॉइंट, कि आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो मैं कहता हूँ यार माउस को यूज़ करो पॉइंट करने के लिए। यूज़ द माउस टू पॉइंट। माउथ, माउथ होता है मुंह। ओपन योर माउथ, डेंटिस्ट के पास गए, डॉक्टर के पास गए तो वो कहता है अपना मुंह खोलो। ओपन योर माउथ। मूव, मूव होता है हिलना। लेट्स मूव, चलो हिलते हैं, यानी कि मूव का मतलब है जाना भी होता है यहाँ पे। लेट्स मूव, चलो चलते हैं। या फिर मूव अ लिटिल बिट, थोड़ा सा तो खिसको, मूव अ लिटिल बिट। लेट्स मूव द फर्नीचर, चलो फर्नीचर को मूव करते हैं। उसी से निकला जी मूवमेंट। मूवमेंट यानी कि चलना फिरने को कहेंगे मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स टू मूव, मूवमेंट का मतलब है मूव करना, चलना फिरना। मूवीज, मूवीज होती हैं फिल्में, जिसका हम कहते हैं ना कि चलो यार फिल्म देखने चलते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में हम कहेंगे लेट्स गो आउट फॉर मूवीज, चलो फिल्म देखने चलते हैं, फिल्मों के लिए चलते हैं बाहर। लेट्स गो आउट फॉर मूवीज। मिस्टर, मिस्टर होता है जनाब। हेलो मिस्टर एबीसी, हेलो एबीसी जनाब, हेलो मिस्टर एबीसी। मिसेस, उस खातून को कहते हैं, महिला को कहते हैं जिसकी शादी हो गई हो। गुड बाय मिसेस चान, अलविदा मिसेस चान। साहिबा, जान साहिबा। मिस, मिस कहा जाता है, एमएस जो है वो मिस का शॉर्ट फॉर्म है, और वो जिस लड़की की शादी ना हुई हो उसको कहते हैं मिस। मिस जेन, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी, जेन साहिबा क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। मिस जेन, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी। मच, मच होता है कितना। हाउ मच टाइम डू यू नीड, आपको कितना समय की, कितने वक्त की ज़रूरत है। हाउ मच टाइम डू यू नीड। मल्टीपल, मल्टीपल होते हैं एक से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। या फिर हम मल्टीप्लाई जिसका कहते हैं, 4 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो तो उसको भी मल्टीपल कहते हैं। जिससे हम कहते हैं ही हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स, क्यों उसके हड्डी काफ़ी जगह से टूटी हुई थी। ही हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स। या व्हाट्स द मल्टीपल ऑफ 4, कि 4 का मल्टीपल क्या है। व्हाट्स द मल्टीपल ऑफ 4। मर्डर्ड, मर्डर का मतलब होता है कत्ल करना, किसी को मार देना जान से। हु मर्डर्ड हिम, उसको किसने मारा, उसको किसने कत्ल किया। हु मर्डर्ड हिम। मसल्स, मसल्स होते हैं आपके, जिससे पूरे हार्ट भी हमारा एक मसल है।
मसल्स होते हैं आपकी बॉडी में। लुक एट माई मसल्स, मेरे मसल्स की तरफ देखो, लुक एट माई मसल्स। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम अजायब घर को कहते हैं जहाँ पुरानी चीज़ें जमा करके रखी जाती हैं। तो यहाँ पे हमने कहा वेयर इज़ द हिस्ट्री म्यूज़ियम, कि तारीखी अजायब घर कहाँ पर है। वेयर इज़ द हिस्ट्री म्यूज़ियम। म्यूज़िक, म्यूज़िक मौसीकी को कहते हैं, मौसीकी। आई लव सॉफ्ट म्यूज़िक, मुझे मतलब धीरे वाला हल्का म्यूज़िक पसंद है, मौसीकी पसंद है। आई लव सॉफ्ट म्यूज़िक। फिर दोस्तों है म्यूज़िकल, म्यूज़िक से निकले म्यूज़िकल के मौसीकी से रिलेटेड। यहाँ पे हमने कहा विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले, आप मौसीकी का कौन सा आला बजाते हो। ठीक है, गिटार बजाते हो, पियानो बजाते हैं, सतार बजाते हैं, साजीना बजाते हैं क्या। विच म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले, आप मौसीकी का कौन सा आला प्ले करते हो, बजाते हो। और उसी से निकला है म्यूज़िक से ही म्यूजिशियन, म्यूजिशियन मौसीकी बजाने वाला, मौसीकी बजाने वाले को कहेंगे, मौसीकार को। द म्यूजिशियन इज़ मेकिंग गुड म्यूज़िक, के मौसीकार अच्छा म्यूज़िक बना रहा है, मौसीकार अच्छी मौसीकी बना रहा है। द म्यूजिशियन इज़ मेकिंग गुड म्यूज़िक। मेकअप के मतलब मेकअप करना, बनाना, जिसे हम कहते हैं मुस्लिम्स मेकअप ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, कि मुसलमान दुनिया की पूरी पॉपुलेशन के तकरीबन 1/3 बनाते हैं। मुस्लिम्स मेकअप ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन ऑफ द इंटायर वर्ल्ड। मस्ट, मस्ट होता है ज़रूर, यू मस्ट डू इट, आपको ये ज़रूर करना चाहिए, यू मस्ट डू इट। या फिर यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेज़ी ज़रूर बोलनी चाहिए, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं यू शुड स्पीक इंग्लिश। म्यूचुअल, म्यूचुअल होता है बाहमी, दोनों के लिए, या एक 3-4 पार्टीज हैं उन सब के लिए इकट्ठे तौर पे। इट्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ अस, ये हम दोनों के बाहमी बेनिफिट के लिए है, फ़ायदे के लिए है। इट्स फॉर म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ अस। फिर है माई, मेरी, मेरा, इट्स माई लाइफ, ये मेरी ज़िंदगी है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्ट, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर।